प्रिय आत्मन, आज जेपी मिश्रा जी का प्रश्न है। इन्होंने लिखा है, प्रकाश से तेज मन की गति है और मन से तेज आत्मा की गति है। इसका मैं अनुभव कर रहा हूँ, पर इसे बौद्धिक रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ। बौद्धिक रूप से समझने की कोई ज़रूरत नहीं। बुद्धि कब तक है? जब तक शरीर है। शरीर के साथ साथ बुद्धि भी विसर्जित हो जाती है। जैसे जैसे आप बेहोशी में जाते हो, बुद्धि खत्म हो जाती है। लेकिन अनुभव आप जो कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। अनुभव कर लेना ही महत्वपूर्ण है और अनुभव ही सत्य है। बुद्धि तो एक खुजली जैसी होती है। बुद्धि अगर अनुभव तक पहुंचा दे, बुद्धि आपको इस तरीके से ले जाए कि आप अनुभव कर ले जाओ सत्य का, बस इतना काफ़ी है। और बुद्धि से भी आप जान लोगे तो क्या करोगे? दूसरों के लिए ही तो ये उपयोगी होगा, आपके लिए उपयोगी नहीं। आपने तो अगर आत्मा का अनुभव किया तो आपका महत्वपूर्ण घटना घट गया। क्यों? क्योंकि आत्मा ही मेन है। आपने उसका अनुभव किया, वो बात खत्म हो गई। और अनुभव के लिए ही सारा आयोजन है। और अनुभव जब हो जाता है तो आत्मा आत्मा का ही अनुभव करती है। एक नकली अहंकार पैदा करके आत्मा आत्मा का ही अनुभव करती है, बिना इंद्रियों के। बस अनुभव हो गया, आपने चख लिया, बस। तो अनुभव महत्वपूर्ण है। अब उसको बौद्धिक रूप से एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं। तो इनके चक्करों में भी ना पड़ो। थोड़ा दूसरों के लिए ज़रूरत होती है, तो अगर आपके पास शब्द ना हो, आपके पास विचार ना हो, आपके पास भाव ना हो, तो फिर वो भी कहने की बात नहीं रहती है। अनुभव ही महत्वपूर्ण है। अनुभव कर लिया, बात काफ़ी है। आपके जानने के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रकाश से तेज मन की गति है, ये तो आप अच्छे से जानते हो। और मन से तेज आत्मा की, इसका आप अनुभव किए। अब बौद्धिक रूप से समझना क्या है? आसान है। आप देखते हो, प्रकाश की स्पीड देखते हो, सूर्य से पृथ्वी तक आने में मिनटों का समय लगता है, कुछ मिनट लगते हैं। विचार जब आपका चलता है तो आप देखते हो कि विचार को आने में कुछ समय लगता है। आप सोचे हो, विचार कहीं दबा हुआ है, आपके पास विचार आया। और आत्मा की स्थिति तो बहुत तेज होती है। आत्मा पहले से ही पहुंची होती है। दरअसल क्या होता है कि जब आप विचारों में रहते हो तो देखते हो कि विचार तो समय ले रहा है, लेकिन जब अपने आत्म तत्व में आप होते हो तो आप देखते हो कि जहाँ तक रेंज है, जहाँ तक सीमा है, ये जा ही रहा है। वहाँ तक आत्मा दिखाई ही दे रही। ऐसा लगता है जैसे आत्मा पहले से पहुंची हुई है। आत्मा, वो जो कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्य है, पूरे अस्तित्व में भरा हुआ है। अब उसे कहीं भी पहुंचने के लिए समय की ज़रूरत नहीं है। वो समय से पहले पहुंच चुका है वहाँ। मतलब आप इस पृथ्वी पे हो आत्मा के रूप में, जो चैतन्य है, और कहीं और चांद पे भी अगर हो, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी हो, तो वो जो चैतन्य है वो एक जैसा नहीं, आप वही हो, वही चैतन्य आप हो। तो वो समयातीत हो गया, वो समय के परिधि से बाहर हो गया, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे तेज है। इसीलिए तो कहते हैं विचार को भी आने में समय लगता है। अगर आप साक्षी बनने लग जाओ, साक्षी बनने लगो, साक्षी हो जाओ, तो उसके लिए बिल्कुल आप देखोगे समय ही नहीं लगता। सबसे पहले आप साक्षी बने ही होते हो। आपके होने के लिए किसी शरीर की ज़रूरत नहीं होती है। शरीर नहीं है तो भी आप हो। लेकिन अनुभव के लिए शरीर और मन बुद्धि की आवश्यकता होती है शुरुआत में। तो अनुभव के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन आपके होने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती। बगैर शरीर के भी आप हो। और आप एक साथ पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हो,
कहीं भी आप देखते हो तो आप देखते हो कि आपको ऐसा लगता है जैसे मैं पहले ही पहुंचा हुआ हूं। आत्मा पहले ही पहुंची हुई है। विचार को आने में तो समय लग रहा और आत्मा पहुंची हुई है, हर जगह मौजूद है एक साथ। तो ये समय के बाहर हो गई, समयातीत है। लेकिन चूंकि आपके अनुभव में आता है कि विचार गया और तुरंत आत्मा मौजूद है, तो आपको लगता है कि आत्मा की गति बड़ी तेज। आत्मा मौजूद है एक साथ, सभी भूतों में, हर जगह मौजूद है। वो पहले से पहुंची हुई है। तो उसकी स्पीड बहुत, अब कह सकते हो, कहने के लिए ये शब्द कहते हैं कि स्पीड बहुत तेज। जब ये शब्द गलत है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है, अगर हम ये कहते हैं कि आत्मा की स्पीड जो है मन से भी तेज है, तो इसका मतलब कहीं ऐसा लगता है कि आत्मा की कहीं गति हो रही है। आत्मा की कोई गति नहीं है। वो एक साथ हर जगह सर्वत्र मौजूद है। वो समय के बाहर है, समयातीत है। तो जो समय के बाहर, उसकी गति भी नहीं है, उसकी स्पीड भी नहीं, वो जाएगी कहाँ? एक साथ सब जगह मौजूद है, तो समय के बाहर हो गई। तो बस यही समझना है। क्योंकि आपको ऐसा लगता क्यों है कि विचार से भी तेज है आत्मा की गति? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, विचार आते हैं, या कभी कभी आप जब विचार की अवस्था में होते हो और विचार से जब अपने साक्षित की अवस्था में जाते हो, तो आप देखते हो कि वो स्पीड ऐसा लगता है जैसे वो था ही पहले से, साक्षी पहले से ही था। तो आपको ऐसा लगता है कि साक्षी बहुत तेज चल रहा है, आत्मा की गति बड़ी तेज है। लेकिन वो दरअसल स्पीड और समय दोनों के बाहर हो गई है। क्यों? क्योंकि वो मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो जब हर जगह मौजूद है तो वो कहीं जा ही नहीं सकती, कहीं आ ही नहीं सकती, सर्वत्र मौजूद है, सर्व में है, सब जगह है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। बाकी बस आपने अनुभव कर लिया, अनुभव ही पर्याप्त है। चैतन्य का आप अनुभव करो, वही पर्याप्त है। बोलने के लिए तो भाषा की ज़रूरत होती है। अगर भाषा नहीं है तो क्या हम अनुभव नहीं कर सकते? तब भी अनुभव कर सकते हैं। अनुभव ही महत्वपूर्ण है, ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं, बौद्धिक ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं। बौद्धिक ज्ञान अगर अनुभव तक पहुंचा दे, बस वही उसकी सार्थकता है कि आपको ऐसा मोटिवेट करे कि आप अनुभव तक पहुंच जाओ। बस समझ लो ज्ञान सार्थक हो गया। ज्ञान की सार्थकता यहीं तक है कि ज्ञान तुम्हें अनुभव तक पहुंचा दे बस। और जब अनुभव हो जाए तो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। फिर ज्ञान को ढोना एक बोझ जैसा है। तो मेरी बात आप समझे होंगे। धन्यवाद।